हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट आपका है साइंस, चैप्टर नंबर 12। नाम है चैप्टर का मोशन। ठीक है, तो मोशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं मोशन को गति। ठीक है, गति का मतलब है घूमना या चलना या खिसकना। ठीक है, कोई भी वस्तु या कोई भी वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उसकी जो जाने की जो प्रक्रिया है वह उसकी मोशन कहलाएगी। ठीक है, या गति कहलाएगी। जैसे कि हम चलते हैं, हमारा चलना भी एक मोशन होता है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसकी। मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोशन अपने आसपास के संबंध में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है। देखिए, मोशन क्या है? मोशन अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनका जो परिवर्तन होता है उसी को हम मोशन कहते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मूव। ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वह सभी मूव्स करती हैं, यानी कि गति करती हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक घूमती हैं। ठीक है, द मूवमेंट might be shall and extremely slow, what the movement does happen। मोशन या मूवमेंट चाहे छोटा हो चाहे धीमा हो, लेकिन मूवमेंट तो मूवमेंट ही है। ठीक है, मूवमेंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन जो गति है वो मोशन है। ठीक है, इवन द अर्थ, यहाँ तक कि पृथ्वी, which seems to be stationary to us, is also moving around the sun and the sun is moving along with the galaxy। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो हमारे लिए स्थिर प्रतीत होती है, हम पृथ्वी पर सभी लोग रहते हैं और घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि पृथ्वी हमारी कहीं आती जाती या घूमती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और सूर्य गैलेक्सी के चारों ओर, यानी कि आकाशगंगा के चारों ओर साथ साथ घूम रहा है। पृथ्वी हमारी सूर्य के चक्कर लगाती है और सूर्य ब्रह्मांड के या गैलेक्सी के साथ साथ या आकाशगंगा के साथ साथ घूमता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। इस ब्रह्मांड में सब कुछ निरंतर गति की स्थिति में है। इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स इन स्टेट कंटिन्यूअस मोशन, इस ब्रह्मांड में सब कुछ या एवरीथिंग अपनी अपनी लगातार गति कर रहे हैं। दस द मूवमेंट नेवर स्टॉप एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग देयर पोजिशन कंटिन्यूअसली। इस प्रकार मूवमेंट कभी नहीं रुकता और चलती हुई वस्तुएं लगातार अपनी स्थिति को बदलती रहती हैं। इस प्रकार मूवमेंट जो है कहीं भी नहीं रुकता है और जो वस्तुएं चल रही हैं वह लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती रहती हैं। अब आता है रेस्ट एंड मोशन, आराम और गति। तो द मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजिशन विद टाइम इन रिलेशन टू ए फिक्स ऑब्जेक्ट। एक वस्तु को या एन ऑब्जेक्ट सेड टू मोशन,
एक वस्तु की गति को मोशन कहा जाता है यदि यह निश्चित वस्तु के संबंध में समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट गति कहा जाता है जब वह अपनी पोजीशन को समय के साथ साथ बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन द बिलो एक्टिविटी, नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, एक कार चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम बिल्डिंग। एक कार है जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक है, ये गाड़ी है नीचे। ठीक है, ये कह रहा है इन द बिलो एक्टिविटी, नीचे की एक्टिविटी देखिए, एक कार चेंजेस इट्स पोजीशन, एक कार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है फ्रॉम बिल्डिंग, कहाँ से, बिल्डिंग से, आई टू बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग टू सेकंड बिल्डिंग। ये फर्स्ट बिल्डिंग है और ये सेकंड बिल्डिंग है और ये ट्री है। ठीक है, तो सो द पोजीशन द कार चेंजेज इन रिलेशन टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल बिल्डिंग एंड ट्री। तो हम देखते हैं कि जो कार है वह उसके आसपास की चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि अभी कार इस पेड़ के पास खड़ी है, अब थोड़ा आगे चल करके एक बिल्डिंग के पास आ गई। ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ आई तो इसकी गति भी बदल गई और आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी चेंज हो गए। तो इसी प्रक्रिया को हम मोशन बोलेंगे या गति कहेंगे। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट पेज। An object is said to be at rest if it does not change its position in relation to a fixed object. To a fixed object, एक वस्तु को आराम कह सकते हैं, एक वस्तु का आराम कह सकते हैं यदि यह एक निश्चित वस्तु के संबंध में अपनी स्थिति नहीं बदलती। ठीक है, गति किसको कहेंगे कि जो गति मतलब जो अपनी स्थिति को चेंज कर रही हो। ठीक है, और आराम किसको कहेंगे कि जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे, तो उस वस्तु का वह आराम स्थिति कहलाएगी। ठीक है, रेस्ट स्थिति। फॉर एग्जाम्पल के लिए, in the activity a car V did not change its position with time in relation to stationary object। जो कार थी V वाली वह अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही थी। तो यह द बिल्डिंग एंड ट्री, तो जो बिल्डिंग जहाँ पर थी वहीं है और जो पेड़ जहाँ था वह वहीं है। ठीक है, तो अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रही है, अपने चारों तरफ की चीज़ें नहीं बदल रही हैं, तो उसको हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन या रेस्ट मोशन। अब आता है आपका टाइप ऑफ मोशन, मोशन के प्रकार या गति के प्रकार। ऑब्जेक्ट स्लो मोशन ऑफ वेरियस टाइप। ऑब्जेक्ट शो मोशन द वेरियस टाइप। तो मोशन को कई प्रकार की होती हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मोशन दैट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। इस प्रकार हम मोशन को कई प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन को हिंदी में कहते हैं अनुवादक गति। इट इज ए मोशन इन विच द बॉडी मूव्स एज ए होल फ्रॉम one place to another so that all its part move through the some distance in a given time। यह एक गति है जिसमें शरीर, दिस इज मोशन, यह एक गति है जिसमें पूरा शरीर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है ताकि उसके सभी हिस्से एक ही दूरी पर या एक ही माध्यम से आगे बढ़ें। ठीक है, For example, falling of an apple, the motion of a car। एक सेब गिरना
और एक कार की गति। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि इट इज मोशन, यह भी एक मोशन है जो बॉडी को, पूरी बॉडी को ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाए और पूरी दूरी स्थापित करे। जैसे कि पेड़ पे से सेब गिर रहा है तो पूरा का पूरा सेब नीचे गिर रहा है, उसमें उसका बीज भी है, सब कुछ है। एक कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, और एक जो कार है वह रोड पर चल रही है, तो पूरी की पूरी कार जा रही है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर आता है ट्रांसलेटरी मोशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। ट्रांसमोटली या ट्रांसमोटरी मोशन भी कई प्रकार का होता है। तो नंबर फर्स्ट आता है आपका रेक्टिलाइनियर मोशन। रेक्टिलाइनियर मोशन, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन। इट इज आल्सो कॉल्ड ए लाइनियर मोशन। जब कोई वस्तु या कोई भी गाड़ी है एक सीधी सड़क पर या सीधी रेखा के साथ चलती है तो इसकी गति को रेक्टिलाइनर मोशन कहा जाता है। इसे एक रैखिक गति भी कहते हैं। इसे एक लाइनियर गति भी या लाइनियर मोशन भी कहते हैं। अब आता है आपका, देखिए जैसे कि सोल्जर मूविंग ए स्ट्रेंथ लाइन, सिपाही जो हैं एक सीधी लाइन में चल रहे हों, गोली जो बंदूक से जो गोली निकलती है वह भी एक सीधी लाइन में जाती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रेक्टिलाइनियर मोशन। अब आता है आपका सेकेंड कर्विलाइनियर मोशन। तो द मूवमेंट ऑफ बॉडी अलोंग ए कर्व पाथ कॉल्ड कर्विलाइनियर मोशन। एक जो शरीर है वह एक तिरछा, कर्विलाइनियर मीन्स बोलते हैं, कर्व बोलते हैं तिरछे को या घुमावदार को। तो एक जो शरीर जो होता है जैसे ये है तो ये तिरछी गति कर रही है, ना कि सीधी। जो मछली है ये भी एक ऊपर से निकल के आई और नीचे जा रही है। ठीक है, कोई सीधी गति नहीं हो रही है, तो इसी को बोलेंगे हम कर्विलाइनियर मोशन। अब आता है आपका थर्ड रैंडम मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन में है ए मोशन डेट इज irregular and takes place in a haphazard way in all position direction is called random motion। एक गति जो अनियमित है और सभी संभावित दिशाओं में एक खतरनाक तरीके से होती है। सम एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन, एक गति जो अनियमित है और सभी संभावित दिशाओं में एक खतरनाक तरीके से होती है, उसी को हम रैंडम मोशन कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन, कुछ उदाहरण दे रखे हैं इसके रैंडम मोशन के। नेक्स्ट पेज, जैसे मोशन ऑफ फिश, मछली की कोई भी एक दिशा नहीं होती है, पानी में कहीं भी कोई भी दिशा में जा सकती है। ऐसे ही मोशन ऑफ फुटबॉल प्लेयर, और जैसे फुटबॉल प्लेयर है उसकी भी कोई दिशा नहीं है, कभी भी कहीं भी बॉल को किक कर सकता है। ठीक है, अब आता है आपका मोशन ऑफ आंट, जो चींटियाँ जो होती हैं उनकी भी कोई दिशा नहीं होती है, वह भी कहीं पर भी जा सकती हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट वी नंबर, पहला हमने पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन, अब आता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में आएगा आपका व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी एक ही पाथ में या एक ही गोले में चलती है, इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इसी को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जब कोई वस्तु एक ही रेखीय या फिर एक गोलाकार उसमें चलती है तो उसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि ये जो खिलाड़ी हैं ये जो दौड़ रहे हैं, जो अपनी अपनी रेखा में ही दौड़ते हैं, तो इनको भी हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन में।
और सैटेलाइट है वो भी एक अपने रास्ते पर घूमती रहती है। ठीक, अब आता है आपका रोटेशनल मोशन, सी नंबर। तो रोटेशनल होता है द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। रोटेशन मीन्स होता है घूर्णन। ठीक है, तो द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। वह गति जिसमें कोई पिंड एक निश्चित अक्ष के बारे में या एक निश्चित अक्ष पर घूमता है, एक निश्चित एक्सिस पर घूमता है, वह रोटेशनल मोशन कहलाता है। जैसे कि यदि कोई भी वस्तु इस पेन की नोक पर घुमाई जाए और वह इसी पर ही घूमती रहे तो वह उसका रोटेशनल मोशन कहलाएगा। जैसे कि एक पंखे की पंखुड़ी एक ही जगह पर घूमती रहती है, वह उसका रोटेशनल मोशन होगा। ये दे रखे हैं इसमें एग्जांपल, स्पिनिंग ऑफ ए टॉप, मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ फैन, पंखे की पंखुड़ी, मोशन ऑफ ए जेंट व्हील। ठीक है, जो सर्कस जो होता है उसमें भी रोटेशनल मोशन होता है। इन इट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम। सम एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन आर। इसमें शरीर के अलग अलग हिस्से एक निश्चित समय में अलग अलग दूरी से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इसी को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आता है आपका रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल। अब आता है डी नंबर, पेरियोडिक मोशन। तो द मोशन डेट repeats itself after equal intervals of time is called periodic motion। पेरियोडिक को हिंदी में कहते हैं आवधिक गति। तो वह गति जो समय के बराबर अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, वह गति जो समय के बराबर अंतराल के बाद खुद को दोहराती है, पीरियोडिक गति कहलाती है। द पीरियोडिक मोशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। पीरियोडिक गति कई प्रकार की हो सकती है। व्हाट टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, लेकिन इसके दो मुख्यतः मोशन हैं। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। हार्ट बीट इन ए हेल्थली पर्सन, और एक स्वस्थ मनुष्य की हार्ट बीट, ठीक है, लगातार टाइम टू टाइम चलती रहती है। ठीक है, धड़कना, हृदय का धड़कना, तो ये सभी आते हैं पीरियोडिक मोशन के अकॉर्डिंग अंतर्गत। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट पेज। तो जो दो प्रकार की थी, अब हम उसकी स्टडी करेंगे। पीरियोडिक मोशन दो प्रकार का बताया था इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे पहला आता है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी को कहते हैं दोलनशील गति या दोलन गति। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the some path with its mean position. The mean position is the middle is called oscillatory motion। किसी वस्तु की गति जिस दिशा के साथ होती है, किसी वस्तु की गति जिस दिशा के साथ होती है, उसके मध्य की स्थिति को मध्य गति कहा जाता है या ऑस्किलेटरी मोशन
कहा जाता है। उसकी बीच की गति को ऑस्किलरी मोशन कहा जाता है। इट इज ए काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन। यह एक प्रकार की पीरियोडिक गति है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक एंड द मूवमेंट ए स्विंग। एक घड़ी के पेंडुलम की गति और एक स्विंग का आंदोलन। पेंडुलम होता है, आपने घरों में एक बड़ी घड़ी देखी होगी जो हर घंटे पर या हर मिनट पर इस तरीके से हिलती रहता है उसका नीचे, तो उसी को हम बोलते हैं पेंडुलम। तो वह एक घड़ी का पेंडुलम, जैसे कि इस तरीके से लटका हुआ होता है और इतनी जगह में वह घूमता रहता है, हिलता रहता है, उसी को बोलेंगे हम ऑस्किलेटरी मोशन। वह ऑस्किलेटरी मोशन करता है। अब आता है आपका इन द काइंड ऑफ मोशन द मूवमेंट इट इज अबाउट ए फिक्स पॉइंट। इस प्रकार का मोशन एक फिक्स पॉइंट पर होता है। फिक्स पॉइंट मीन्स जैसे कि एक झूला है, झूला जहाँ पड़ा हुआ है वहीं से घूमता रहता है, और एक घड़ी का जो पेंडुलम है वह भी जहाँ से लटका हुआ है वह उतनी ही जगह में घूमता रहता है। अब आता है आपका सेकंड नंबर, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, तो वाइब्रेटरी मोशन होता है द स्मॉल एंड रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ए पार्ट ऑफ इट। किसी पिंड या उसके एक हिस्से की छोटी और तेज गति से चलने वाली हलचल जिसे कंपन कहा जाता है। वाइब्रेटरी को या वाइब्रेशन नाम सुना होगा आपने, वाइब्रेशन शब्द सुना होगा। वाइब्रेशन कहते हैं कंपन या कपकपाना, ठीक है, वाइब्रेट करना। तो ये वाइब्रेटरी मोशन, ये वही मोशन होता है। तो द स्मॉल एंड रैपिड एंड टू प्रो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट इट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड मोशन। किसी पिंड या उसके हिस्से की एक छोटी और तेज गति से चलने वाली हलचल जिसे कंपन कहा जाता है। बहुत हल्की, थोड़ी सी जगह में ही और जल्दी से चलने वाली गति को वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। द वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेटरी मोशन साउंड बनाती है, यह साउंड करती है। थरथराने वाली गति से उत्पन्न होती है। अब आता है वाइब्रेशन आर स्मॉल एंड हैव वेरी फास्ट ऑस्किलेशन। कंपन छोटे होते हैं और बहुत तेज दोलन होते हैं, बहुत तेज गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन प्लकिंग द स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए सितार और ए गिटार द स्ट्रिंग वाइब्रेट। आपने गिटार देखा होगा, सितार देखा होगा, ये सभी एक छोटी सी जगह में बहुत तेज वाइब्रेट करते हैं और टटोलने पर तार हिल जाते हैं, ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। तो द मेम्ब्रेन ऑफ ए ड्रम एंड द ड्रॉपिंग ऑफ ए यूटेंसिल शो वाइब्रेटरी मोशन। एक ड्रम की झिल्ली, ड्रम जानते हो, ढोलक, ठीक है, तो एक ड्रम की झिल्ली और एक बर्तन को छोड़ने से कंपन गति देती है, ठीक है। अब आता है आपका ई, नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन, गैर आवधिक मोशन, हिंदी में बोलते हैं इसको गैर आवधिक मोशन। द मोशन दैट इज repetitive but it does not repeat itself at fixed or irregular interval of time is called non-periodic motion।
वह गति जो दोहरावदार होती है लेकिन वह स्वयं को निश्चित समय पर नहीं दोहराती। समय के एक नियमित अंतराल को गैर आवधिक गति कहा जाता है। वह गति जो अपने समय पर नहीं लौटती है या करती है, दोबारा से रिपीट नहीं करती है, वह नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाती है। सो इट इज रिपीटेटिव बट नॉट पीरियोडिक। तो यह पुनरावृत्ति है लेकिन आवधिक नहीं है। अब आता है आपका नेक्स्ट, simultaneous motion। simultaneous motion, a simultaneous motion, means different motion at the same time। एक साथ गति, एक साथ गति का मतलब है एक ही समय में अलग अलग गति। एक साथ गति का मतलब है एक ही समय में अलग अलग गति। सिमल्टेनियस मोशन को कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको एक साथ गति। इन सम सिचुएशन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मोशन। कुछ स्थितियों में या कुछ सिचुएशन में द मोशन यानी कि गति, कुछ स्थितियों में किसी वस्तु की गति दो या दो से अधिक गतियों का संयोजन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए स्पिन, नंबर फर्स्ट है, ए स्पिन बॉल प्रोसेस बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन। एक जो बॉल की जो स्पिन होती है वह एक साथ दो दो गति करती है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों करती है। नंबर 2, इन द मोशन ऑफ द सिलेंडर एंड ऑन एन inclined plane the cylinder undergoes a translatory as well as rotational motion। एक झुकाव वाले विमान पर सिलेंडर की गति में सिलेंडर एक अनुवादक के साथ घूर्णी गति से गुजरता है। अब आता है नेक्स्ट पेज, नंबर 3, ए मूविंग व्हीकल so a moving vehicle so both translatory and rotational motion। गतिमान वाहन, ए मूविंग व्हीकल यानी कि चलता हुआ वाहन में परिवर्तनशील और घूर्णी दोनों गति दिखाई देती हैं। एक चलते हुए वाहन में परिवर्तनशील और रोटेशनल मोशन दोनों दिखाई देते हैं। द व्हीकल शो ए ट्रांसलेटरी मोशन वाइल इट्स व्हील्स शो ए रोटेशनल मोशन। वाहन एक गतिमान गति को दर्शाता है जबकि इसके पहिए रोटेशनल गति को दर्शाते हैं। वाहन क्या करता है, गतिमान गति को दर्शाता है और जो उसके पहिए जो होते हैं वह रोटेशनल मोशन को दर्शाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एज वेल एज अराउंड द सन आल्सो ऑकर्स सिमल्टेनियसली। मतलब है इसका अपनी धुरी पर और एक ही सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति एक साथ होती है। पृथ्वी की गति भी सूर्य के चारों ओर रोटेशनल और सिमल्टेनियस यानी दोनों गति एक साथ होती हैं। इसमें भी
द फॉर्मर इज रोटेशनल मोशन while the latter is called revolutionary motion। पूर्व में घूर्णी गति है जबकि बाद को क्रांतिकारी गति कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, ये जो चैप्टर था इसकी स्टडी एक ही पार्ट में कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बचता है इसका रिमेनिंग पार्ट में एक्सरसाइज, जो मैं आपको PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट।